क्वेश्चन नंबर 5 में साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल किस रेशो में दे रखी है 12 रेशो 17 रेशो 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इस एरिया। तो हमें इसका एरिया इवेल्युएट करना है। देखिए साइड की रेशो दे रखी है। यहां से पहले क्या करते हैं साइड्स निकाल लेते हैं इसकी क्या क्या होंगी। इसके अंदर हमारे पास पेरीमीटर गिवन है पेरीमीटर का क्या मतलब होता है तीनों साइड्स का सम। यानी हमारे पास दे रखा है, चलिए पहले लिख देते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब है हमारे पास कि तीनों साइड का सम। तीनों साइड मान लेते हैं को ए बी एंड सी, तो तीनों का सम होगा हमारे पास 540 सेंटीमीटर। तो इसे हमें किस रेशो में डिवाइड करना है 12 रेशो 17 रेशो 15 में। तो हमारे पास जो तीनों साइड्स हैं ए रेशो बी रेशो सी ये गिवन है 17 12 इन 17 25। सीधी सी बात है कि 540 को इन रेशोज में डिवाइड करना है। तो मेरे पास जो ए साइड आएगी ए इज इक्वल टू होगा 540 इंटू 12 बाय इन तीनों रेशोज का सम। इनका सम कर लेते हैं 12 प्लस 17 29 29 प्लस 25 54। कैंसल आउट करते हैं 54 से 10 पे कैंसल आउट हुआ। तो जो फर्स्ट साइड है ए वो बन गई 120। इसी तरह से बी को निकालते हैं 540 इंटू बी। बी कितने रेशो है 17, तो ये आएगा 17 अपॉन में इन तीनों का सम बना है 54। कैंसल आउट करेंगे तो वैल्यू आ गई 170। सी इज इक्वल टू होगा 540 इंटू 25 अपॉन 54। फिर से कैंसल आउट करेंगे तो वैल्यू आई 10। 10 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 250। अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई हैं। हीरो फॉर्मूला लगा के इसे सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इवेल्युएट करेंगे सेमी पेरीमीटर एस। एस क्या होता है मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए की वैल्यू कितनी है 120 प्लस बी की है 170 सी की है 250 अपॉन 2। इन सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू बनेगी 540 बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ गई 270। वैसे भी आप देख सकते हो पेरीमीटर कितना दे रखा है 540, तो इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर का हाफ ही होता है एस का मतलब हमारे पास सेमी पेरीमीटर। तो सीधा आप 540 को 2 से डिवाइड कर सकते हो। ये हो गया हमारे पास 270। अब हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस की वैल्यू कितनी है 270 इंटू एस माइनस ए। एस माइनस ए को यहीं पे ब्रैकेट में लिख देते हैं इसके साथ 270 माइनस ए। ए की वैल्यू है 120 इंटू 270 बी
बी की वैल्यू है 170 इंटू सी, सी की वैल्यू है हमारे पास 270 माइनस सी की वैल्यू है 250। इन्हें अब इवेल्युएट कर लेते हैं। इन्हें इवेल्युएट करते हैं तो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 270, 270 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 150, 270 में से 170 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 100, 270 में से 250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 20। अब इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। देखिए 270 को लिखा जा सकता है, पहले 27 को लिख लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 10, तो ये हो गया 270। 150 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 5 इंटू 10। 2 के पेयर्स बनाने हैं हमें कि एक पेयर को स्क्वायर रूट से बाहर ले सके। 100 को लिखा जा सकता है 10 इंटू 10 20। 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 हो गया इंटू 5। ये इसके हो गए फैक्टर्स। अब इन्हें क्या करते हैं, अगेन से एक सीक्वेंस में लिख देते हैं। पहले 2 लिख लेते हैं 2 इंटू 2, फिर से 3 वाले लिख लेते हैं 3। देखिए कितने टाइम्स बन रहा है मेरे पास, 4 टाइम्स। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम लिख दिया 3 के बाद देखते हैं 5 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम। तो 2 टाइम 5 लिख देते हैं 5 इंटू 5। इसके बाद हमारे पास बचा है 10 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स। तो 10 को 4 टाइम लिख देते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2 के पेयर्स में से एक बाहर आ जाएगा। 2 आ गए यहाँ पे, यहां से आएगा 3, यहां से भी हमारे पास आएगा 3, 5 10 इंटू 10। अब आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसके सामने क्या लिखो, किस में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में। एरिया किस चीज में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बना मेरे पास 6 18, 6 की 3 से मल्टीप्लाई की 18 5 जा 90। तो 90 के बाद कितने से मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो 2 0 और आ जाएंगी। तो ये बनेगा हमारे पास 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल